SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। मुंबई में सोनी टीवी द्वारा चलाए जा रहे रियलिटी शो इंडियन आइडल में बठिंडा बस स्टैंड पर बूट पॉलिश करने वाले लड़के की किस्मत चमक गई और जब वह अपने गांव वापस पहुंचा तो कांग्रेस के शहरी प्रधान अरुण वधावन समेत सभी गांववासियों ने उसका स्वागत किया। जी मेरे दो फिल्मां 'ਚ गाने आ गए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਮਿਲੇ। शंकर महादेवन सर ने मैनू नाल गवाया डोट पंगा मूवी 'ਚ जुगनू सॉन्ग, और जो इमरान हाशमी और ऋषि कपूर जी हैं उनकी फिल्म में मैंने गाना गाया है रोम रोम, वो भी आपने सुना है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला। आप सभी की दुआओं की वजह से है ये, आप सभी की प्यार की वजह से। स्ट्रगल तो अकेले को ही करना पड़ता है, कोई साथ में नहीं आता, किसी को नहीं पता होता है किसी का। कुछ मेरे हालात ऐसे थे, कोई मेरे साथ नहीं दे पाया, जो नहीं दे पाया मतलब जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो इतने वो भी नहीं थे कुछ कर पाए। तो जैसे भी था मैं अकेला ही लड़ा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं जाना है। तो मुझे किसी मेरे यार दोस्त ने बताया कि इंडियन आइडल एक शो आ रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो, और ऐसे मैं गया। और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी कि यहाँ जाने के लिए, कुछ भी मैं बस वैसे ही चला गया था। मुझे 2-3 सॉन्ग आते थे गाने नुसरत साहब के, और भी मैं बॉलीवुड भी गाता था। तो बस उसी के वही गिने चुने गाने थे जो गया था मैं लेकर, और भगवान ने सुन ली। और आज यहाँ आपके प्यार की वजह से। सनी ਤੁਹਾਡਾ कोई उस्ताद है कि नहीं? जी नहीं, उस्ताद नहीं है मेरा अभी। कई दावा भी करते हैं नहीं, उस्ताद नहीं है जी। उस्ताद वो हालात ही नहीं थे कि मैं सीख पाऊँ किसी से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीख नहीं पाया क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी छोटी सी उम्र में। मैं 13 या 14 साल का था, बहुत छोटा था, मुझे घर की जिम्मेदारियों का भी नहीं पता था। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे गायकी से, सिंगिंग से प्यार था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बनूंगा या कुछ करूंगा। वो तो मेरे यार दोस्तों के कहने की वजह से मैं चला गया था ऑडिशन देने के लिए। लेकिन तो ਹੁੰਦਾ है कि कोई बंदा सपना देखता है कि मैं उस मुकाम ਤੇ जाना। मैं ये सपना भी नहीं देखा सी कि मैं ਇੱਥੇ तक जा सकਦਾ ਸੀਗਾ और 2 मूवी 'ਚ गाना गा सकਦਾ ਸੀਗਾ। मैं कदे सोचा नहीं। मैं बहुत बस मैं हाले भी मतलब सपने 'ਚ लग ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ कि ਇਹ सपना ही हो ਰਿਹਾ। कदे कोई ਪੁੱਛਦਾ नहीं सी। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ बस ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਤੇ और थोड़ी जी मेरी मेहनत भी हैगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के गोपाल कृष्ण माधव को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पता चला है कि एक ऑफिसर जो आजकल जीएसटी में तैनात है और मेरे यहाँ ओएसडी भी रहे हैं मेरे 5 साल, उनको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये सीबीआई ने ठीक किया है और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल भी बन सकें। और मैंने जब 5 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए थे जहां किसी के ऊपर शक होता था या कहीं कोई सूचना मिलती थी, मैं खुद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराता था। तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपने यहाँ भी सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ ताकि बाकी के लिए भी नज़ीर बने। मेरे पास 10-12 OSDs होते हैं, उनमें से एक ये थे और उनका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन उस तरह से रहता नहीं है, पर फिर भी मतलब जो भी है एक सीरियस मैटर है। और पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को पकड़वाया है जो रिश्वत लेते रहे। मैंने खुद सीबीआई में टैप करके लोगों को पकड़वाया है। अगर ऐसी भी होती तो मैं, और मुझे पता चलता, मैं खुद भी इनको पकड़वाता। हमने तो अपने मंत्री को नहीं छोड़ा। टाइमिंग को लेकर कोई ऐसा नहीं, टाइमिंग तो जो भी जब रिश्वत लेता हो तभी तुरंत पकड़ लेना चाहिए। इसमें टाइमिंग की कोई नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई टाइमिंग हो या इसमें मैं भ्रष्टाचार पे 0। नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें आप नागरिकता क्यों देते हैं। हम चाहते हैं कि जिन हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है आप उन्हें नागरिकता दें, चाहे वो श्रीलंका से हो, नेपाल से हो या भूटान से, आप सभी को नागरिकता दीजिए। एक आरोप लगा रहे थे सदस्यों के ऊपर कि आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कहनी चाहिए। मैं भी कई वर्षों से 10-20 वर्षों से यहीं हूं, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में। मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करने कभी नहीं सुना। आपका कानून पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 के बाद
पहली बार ऐसा कानून बना है जिसमें ये लिखा है कि हम धर्म के आधार पे नागरिकता देंगे। हमें उस बात पे आपत्ति है। अगर उस कानून में ये लिखित होता कि जो पीड़ित लोग हैं, जो परसिक्यूटेड लोग हैं, उसके आधार पे आप देंगे नागरिकता, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो परसिक्यूटेड कोई भी हो सकता है, वो हमारे हिंदू श्रीलंका से भी परसिक्यूटेड हो सकते हैं। लोगों के मन में ये शंका है कि अगर कहीं हम जवाब नहीं दे पाए, दस्तावेज नहीं दे पाए, प्रूफ नहीं दे पाए, तो ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता खतरे में हो। तो इसीलिए उनके सहयोगी दल भी उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हों। तो ये बात प्रधानमंत्री जी को समझनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाउस में ऐसा बयान देकर जनता को मिसलीड करेंगे तो फिर नेचुरली विपक्ष वॉकआउट तो करेगा ना। बाबा फरीद नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतका बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा थी, जिसका नाम हरमनजोत कौर बताया जा रहा है और वो बागा पुराना की रहने वाली थी। खुदकुशी क्यों की, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्लास टीचर ने मुझे बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रेस में भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये आज का दिन इनका बाहर जाने का होता है, जिसको आउटिंग बोलते हैं, सामान सट्टा लाना है अपना छोटा मोटा, उसमें बाहर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मुझे तो इमीडिएटली जैसे किया, मैं इमीडिएटली आया हूँ तो कैजुअलिटी में पहुँचा हूँ। कैजुअलिटी में जब तक उसको डेड डिक्लेयर इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख रहे हैं किवें हुई है। कुछ देखने को पता लगा कुछ फिलहाल कोई पता नहीं लगा। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं हाले कोई पता नहीं ਲੜਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸੋ? हरमनजोत को ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ? ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ कार्रवाई करेंगे। पटियाला में भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के लिए पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। उनसे बात करने के बाद ही आगे की कोई भी रणनीति तय की जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मेरी पार्टी का पंजाब से विस्तार होए, पार्टी जी है वो सुदृढ़ होए, ताकतवर होए। इसे लिए मैंने अध्यक्ष बनाया है और मैं इसे लाइन के उत्ते पार्टी को अगे बढ़ाने के लिए काम करना। तो सर आने वाली इलेक्शन बीजेपी अकाली दल इकट्ठे लड़ेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल का जोड़ा रिश्ता है वो समाजिक है, राजनीति तो भी अगे का रिश्ता है। और गठबंधन के अंदर असी दोनों भाईवाल हाँ और पार्टी ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। तो इस बारी दिल्ली 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। हर मर्रे ते ये सरकार फेल है। उल्टा विकास का कोई काम करन दे और लोगों को राहत देने दे इस सरकार ने मध्यवर्ती परिवार और जोड़े निमन परिवार ने उन्होंने उत्ते हुण जिहड़े बिजली के बिलों का बोझ पाया वो बहुत बड़ा बोझ है। इस सरकार की अगर कोई उपलब्धि है तो वो है कि धड़ाधड़ इस वेले माइनिंग चल रही है,
ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ बैठी। ये तो थी अब तक की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे ताजा और नई खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज़।